Good evening and welcome back to the learning series episode of the Market Roundtable. मार्केट राउंड टेबल में आप सबका स्वागत है। आज हमारा वीकेंड लर्निंग सीरीज़ का एपिसोड दूसरा रहेगा यहाँ पे। और आज के दिन पे जो हम बात करने वाले हैं वो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंडल पैटर्न जिसको हम बोलते हैं डोजी। कई बार ऐसा होता है कि डोजी को हम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि डोजी को हल्के में ले लेते हैं, बट डोजी एक इतना ब्यूटीफुल कैंडल है जो आपको एक सही समय पर बता देता है कि मार्केट में कुछ दूसरा होने वाला है या फिर जो हवा का रुख है उसके अंदर कुछ एक बदलाव होने वाला है। डोजी में आपको बहुत पहले दिख जाता है। तो देखेंगे हम कि आज के दिन पे हम ये देखेंगे कि डोजी कैसे आइडेंटिफाई करें, डोजी की डेफिनेशन क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, क्या ये सपोर्ट की तरह काम करेगा या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, है ना। और इसको हम अगर को देखना है तो डोजी को हमको ट्रेड कैसे करना है, इसके अंदर आज हम ये करने वाले हैं कि फॉर एन एडिशनल कन्विक्शन पर्पस हम इसको एक कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करेंगे। आज हम इसको एक MACD के कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि डोजी को कब कब ट्रेड करना है और कब कब इसमें हमें वेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो सबसे पहले डोजी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डोजी का जो सबसे बेसिक डेफिनेशन वो ये है कि जो इसका ओपन एंड क्लोज है ना। जो इसका ओपन एंड क्लोज मतलब अगर कोई भी प्राइस एक्शन को अगर आप देखें तो टिपिकली ये होता है कि अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल है तो इसका मतलब उसका ओपनिंग नीचे के साइड पे है ना, और क्लोजिंग ऊपर के साइड पे है, तब वो एक ग्रीन कैंडल प्रिंट करता है। अगर मैं ऐसे देखूँ अगर, तो ये एक टिपिकल ग्रीन कैंडल प्रिंट करेगा। इसे मैं अगर कलर ग्रीन कर दूँ तो ये हमारा एक रेगुलर बुलिश कैंडल बनता है। और सिमिलरली अगर ऊपर की तरफ ओपन होकर के अगर नीचे की तरफ क्लोज दे तो वो जो कैंडल जो 6 का कलर होगा वो रेड होगा, जो कि एक प्योर बेरिश पैटर्न है। इसके अंदर हमें ये चीज़ बहुत क्लियर पता चल पाता है कि भाई डोमिनेशन किसका है, कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, बुल ज़्यादा स्ट्रांग है या बेर ज़्यादा स्ट्रांग है ये वाले कैंडल्स में। पर डोजी के अंदर में एक कहीं ना कहीं एक अनसर्टिनिटी दिखती है। मतलब जो पहले वाले जो ट्रेंड थे उसके अंदर एक फिजल आउट होते रहता है, इसका ये पता चलता है। तो इसका मार्केट इम्प्लीकेशन बेसिकली यही है कि ये एक पॉइंट ऑफ इनडिसीजन है। तो मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइस में अगर ट्रेंड में अगर प्राइस में अगर अब चल रहा है प्राइस आपको अगर डोजी दिख गया तो इसका मतलब ट्रेंड अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप ये बात हमेशा याद रखिए कि ट्रेंड 3 किस्म के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि डोजी के आने के बाद में प्राइस साइडवेज भी जा सकता है या फिर एक माइनर करेक्शन भी दे सकता है ना। तो डोजी आने के बाद में चार्ट्स पे आपको थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत डेफिनेटली है। अगर आपने पहले से अगर आप लॉन्ग करके बैठे हो, आपकी पुट सेल पोजीशन है, तो आप ये ज़रूर कर सकते हो कि डोजी के आने के टाइम पे आप वहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हो या फिर अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हो या फिर टाइटन कर सकते हो डोजीज पे। पर डोजीज पे शॉर्ट ट्रेड इमीडिएटली करना नहीं बनता है। डोजी को ट्रेड कैसे करना है उसके बारे में हम आगे भी बताएंगे। डोजीज बेसिकली क्या बताता है ना, एक जब भी आपको अप ट्रेंड के अंदर में अगर डोजी देखने लगे तो डोजीज एक रेजिस्टेंस का काम ज़रूर करते हैं। अगर ये स्क्रीन पे मैंने इतने टाइप के डोजीज लगा रखे हैं जस्ट फॉर एन आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन कि भाई डोजी अगर दिखती है तो कितने टाइप की डोजीज दिख सकती है और डोजीज कैसे कैसे हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि डोजी एक ये तो हमारा रेगुलर डोजी है जो दिख रहा है कि मिडिल में बंद हुआ है, प्राइस ऊपर साइड पे वीक है, नीचे साइड पे भी वीक है। बट ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर के साइड पे वीक है, लोअर साइड पे वीक ना हो ऐसा। मगर हमारा डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर है कि हमारा जो ओपन एंड क्लोज के अंदर में है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं ये इनडिसीजन की तरफ में ये इशारा करता है। तो अगर आप ध्यान दें सारे के सारे कैंडल्स को, तो सारे के सारे कैंडल्स में जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है मोर और लेस सेम जैसा है, कुछ अलग जैसा नहीं है। ओपन एंड क्लोज सब मोर और लेस सब में सेम है। कई लोग आप बोलेंगे कि भाई ये तो हैमर की तरह दिख रहा है। हाँ ठीक है, हैमर की तरह दिख रहा होगा, पर अगर आप हैमर क्या जो अगर हम फंडे के अंदर जाएं तो हैमर के फंडे के हिसाब से जो हमारा जो विक होना चाहिए वो 2 या 3 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट वो एक आइडियल हैमर की तरह काम करेगा। वहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो बहुत बेहतरीन होगा अगर छोटे वाले विक्स आते हैं तो। मगर आप इनको एक डोजी की कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हो। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें देखी। डोजी का डेफिनेशन, इसका इम्प्लीकेशन मतलब ये होता है कि मार्केट एट द पॉइंट ऑफ इनडिसीजन, मतलब इसके अभी तक मार्केट में कोई डिसीजन पे क्लैरिटी नहीं है। दोनों साइड पे लड़ाई हो रही है,
कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पे अभी भी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। डोजीज टिपिकली एक रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ये सपोर्ट का काम नहीं करते हैं। तो अगर आप इस डोजीज को देखते हैं मार्केट के अंदर में, तो आप इसके रेजिस्टेंस एरियाज को मार्क कर सकते हैं, ना कि सपोर्ट एरियाज पे। ये सपोर्ट का काम डोजीज डेफिनेटली नहीं करता है। अभी हमने देख लिया डोजी का डेफिनेशन, इम्प्लीकेशंस कैसे हैं, रेजिस्टेंस की तरह काम करता है या सपोर्ट की तरह काम करता है। अब चलते हैं चार्ट के अंदर देखने के लिए कि डोजीज एक्चुअल जब होते हैं तो कैसे होते हैं। मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट में मैंने 3 डोजीज मार्क करके रखे हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको पहली डोजीज की तरफ से दिखा के लेके चलता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है मोर और लेस सिमिलर है, तो ये डोजी के कैटेगरी में फिट इन होता है। डोजी के क्या हमने बस डिस्कस किया था इम्प्लीकेशन की, ये इनडिसीजन है और प्राइस एक कहीं ना कहीं एक साइडवेज टू अप ट्रेंड में था। अगर आप देखें प्राइस कैंडल बाय कैंडल, तो हायर हाई हायर हाई हायर लोज हायर हाई, ये एक छोटा सा लोअर किया, बट ये है अभी तक मार्केट एक साइडवेज टू अप ट्रेंड वाले की कैटेगरी में ही इसको हम डाल सकते हैं। एक माइनर ट्रेंड जिसको हम बोलते हैं वो अप में या और या साइडवेज तो रहता है। तो जब से ही आपको डोजी दिखे तो डोजी का आप हाई मार्क कर दीजिए और डोजी का हाई मार्क करने के बाद में आप वहीं पे रखिए। ये बेसिकली आपके रेजिस्टेंस एरियाज के काम कर सकता है। अब रही बात कि ट्रेड कैसे करना है, पहले हम 2 एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे कि इसको हम MACD के कॉम्बिनेशन में ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। ये पहला एग्जांपल है हमारा डोजी का। अगर आप देखें तो डोजी जब तक इस हाई के ऊपर प्राइस क्लोजर नहीं देता है तब तक ऊपर की साइड पे मूवमेंट्स नहीं आते हैं, तो आपको वहाँ पे थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है, ठीक है। ये पहला एग्जांपल है। और अगर हम दूसरे एग्जांपल की तरफ चले तो ये हमारा दूसरा एग्जांपल है डोजी का। सेम पैटर्न, इसका ओपन एंड क्लोज मोर और लेस सिमिलर। डोजी के जो हाई होते हैं वो एक रेजिस्टेंस एरिया का काम करता है टिपिकली, ठीक है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है वो भी हम इसके ऊपर बात करूंगा मैं, मगर अभी फिलहाल डोजीज के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं चार्ट पे। डोजी की एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि डोजी आप जब भी देखें तो अगर ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास में अगर दिखे तो वो एक बहुत अच्छा साइन होता है, वहाँ पे प्राइस के रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हैं। जब मैं बोलूँ रिवर्सल का मतलब ये नहीं है कि आपका डाउन और डाउन का अप, मैं ये कभी भी नहीं बोलता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर अप ट्रेंड में है प्राइस तो प्राइस प्रोबेबिलिटी साइडवेज जा सकता है या फिर एक माइनर करेक्शन भी आ सकता है, अगर वो ओवरऑल ट्रेंड के ऊपर भी निर्भर करेगा कि वो होता क्या है। ये पहला एग्जांपल हमने देखा। अगर हम दूसरे एग्जांपल की तरफ देखें तो डोजी का ये भी एक एग्जांपल है। अगर आप देखिए तो प्राइस एक माइनर सा अप ट्रेंड में है, यहाँ पर अगर आप देखिए कैंडल बाय कैंडल तो साइडवेज टू अप ट्रेंड में है। अब जो है इस एरिया का हाई जब तक नहीं जा रहा है, डोजी का हाई जब तक, ये कैंडल डोजी है जहाँ से मैंने ये ब्लू लाइन बनाई है, ये कैंडल डोजी है। तो डोजी का हाई बेसिकली रेजिस्टेंस का काम करता है, उस हाई जब तक नहीं जाता है तब तक ऊपर के साइड पे मोमेंटम नहीं आता है। तो इसको आप मोमेंटम ट्रेड की तरह भी ले सकते हो। अगर डोजी के ऊपर प्राइस क्लोज देता है तो टिपिकली एक प्राइस एक मोमेंटम में ही रहता है और आपको एक मोमेंटम ट्रेड मिल सकता है। वहाँ पे आप पुट सेल कर सकते हैं या फिर आप फ्यूचर बाय कर सकते हैं। हाँ, मगर आप डेफिनेटली देखिए कि उसके ऊपर मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये डोजी देखते हैं, है ना, और इस डोजी के ऊपर प्राइस क्लोज देता है, मैं बताऊँ डिसाइसिव क्लोज देता है, मगर अगर ऐसे केस में क्या दिख रहा है मेरे को कि भाई यहाँ पे एक मेरा गैप लेवल भी है, तो ये वाले लेवल्स रेजिस्टेंस का काम करेंगे। जब तक ये सारे लेवल्स नहीं जाएंगे तब तक वो ऊपर जाने के प्राइसेस के चांसेस कम रहते हैं। तो आपको वो चीज़ का हमेशा से ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक और फाइनल एग्जांपल बिफोर वी, जब हम जंप करेंगे कि इसको हम ट्रेड कैसे करना स्टार्ट करें। ये देखिए ये भी एक डोजी है। डोजी आप मतलब ओपन एंड क्लोज मोर और लेस सिमिलर है। अगर हम इस डोजी के अंदर अगर हम वॉल्यूम भी ऐड कर दें और वॉल्यूम के साथ भी रहेगा तो ये एक अच्छा साइन रहता है, उसमें हमारी कन्विक्शन और भी बिल्ड हो जाती है। वॉल्यूम अगर हाई रहता है एक डोजी के अंदर में तो इसका मतलब क्या है कि बायर्स भी आ रहे हैं, मगर ऊपर जाने से कौन रोक पा रहा है, कौन रोक रहा है, वो है सेलर्स। क्यों? और वो हाई वॉल्यूम में क्या बता रहे हैं कि जो बाइंग आ रही है वो सेलर्स उसको ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिख रहा है कि हाई वॉल्यूम में बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, मगर अगर हाई वॉल्यूम में बाइंग हो रही है तो प्राइस ऊपर जानी चाहिए, तो वो ऊपर नहीं जा पा रही है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर के लेवल पे सेलिंग भी हो रही है उतनी तगड़े रूप से, तो आपको वहाँ पर केयरफुल हो जाना ज़रूर पड़ता है। हम रिटेल ट्रेडर्स का टिपिकल मिस्टेक्स क्या होता है कि जब प्राइस एक हायर हाई करते जाता है तो इस लेवल पे वो जाते हैं बाई करने के लिए। आप इस लेवल पे कृपया बाई ना करें,
इस लेवल पे बाय करने का मतलब अब फंसने वाला सीन हो जाता है वहाँ पर। तो ये रहा हमारा डोजी के 3 एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं कि डोजी को हम ट्रेड करेंगे कैसे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना कि जब भी डोजी आ गया ना, तो डोजी का तो मैं ऑफकोर्स ये मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ ताकि इसको ठीक से देख पाए। अगर आप देखें तो इस डोजी में काफ़ी सॉलिड ये भी था, वॉल्यूम भी था। अब हमें यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, अगर डोजी अगर हमारे प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया के पास में दिख रहा है, जैसे कि ये एक एरिया था जो कि पहले का पिवट एरिया था, वो एक रेजिस्टेंस का काम टिपिकली कर सकता है, और ये एक डोजी है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसको MACD के कॉम्बिनेशन में हम डोजीज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। टिपिकली मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही डोजी आए, ठीक है ना, तो डोजी में मैं साथ साथ ये भी देखता हूँ कि MACD जो है हमारा उसका नेगेटिव क्रॉसओवर हो जाए। अब आपको MACD का पॉजिटिव क्रॉसओवर या नेगेटिव क्रॉसओवर के बारे में आई एम श्योर पता ही होगा, बट जस्ट टू रीआइटरेट, जैसे ही कि ये ब्लू वाला जो लाइन दिख रहा है और ये रेड वाला लाइन है, ये दो लाइंस होती हैं बेसिकली। जब ब्लू वाला लाइन रेड वाले लाइन को नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाता है तो वो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव क्रॉसओवर, और जब वो ब्लू वाला लाइन रेड वाले को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस ओवर करता है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव क्रॉस ओवर। तो जैसे ही डोजी दिखे आपको, और साथ साथ में अगर MACD का NCO ऑलरेडी है या फिर उस टाइम पे कर रहा है या फिर होने वाला है, मतलब MACD का जो मुंह है वो बदल गया, जैसे कि ये है, जैसे कि ऊपर की यहाँ पे था, ये सडनली बदल गया, तो जैसे ही वो बदला तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आप उस डोजी के हाई एज अ रेजिस्टेंस या फिर आपका स्टॉप लॉस इस लेवल पे आप रख सकते हैं बिंदास। इस लेवल पे स्टॉप लॉस रख करके आप आराम से ट्रेड इसको ले सकते हैं नीचे के प्रीवियस रेजिस्टेंसेस के सपोर्ट्स के लेवल पे। तो इसका मेजर इम्प्लीकेशन ये है। अगर आप मैं डोजी के और भी एग्जांपल दिखाऊं विथ इन टैंडम विथ द MACD, जैसे कि ये भी अगर आप लेवल पे देखें तो ये लेवल पे भी डोजीज जैसे थे, तो डोजीज यहाँ पे आए गए, तो इसका मतलब क्या, ये नहीं दिख रहा है कि प्राइस अभी भी डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, क्योंकि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में रेयर है जाना, ऐसा वी शेप का कुछ भी होना बहुत रेयर होता है। मगर अगर यहाँ पे जैसे ही NCO होने वाला हो या फिर देखेंगे अगर आपकी MACD घूमने लगे, देखिए MACD एक लगार्ड इंडिकेटर है, इमीडिएटली कुछ भी नहीं मिलता है, वो अलाइन होने में टाइम लगता है। मगर क्योंकि आप नए ट्रेडर हैं और आप इसके अंदर कन्विक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं कि भाई हाँ ये होगा तो भी मैं ये ट्रेड लूँगा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब तक MACD का NCO ना हो जाए तब तक आप वेट कीजिए, और जब एक बार MACD का NCO हो जाए तो आप वहाँ पे बेफिक्र से ट्रेड ले सकते हैं। मगर इस केस में अगर आप देखिए ये वाले ट्रेड में क्या होगा, ये गैप डाउन गैप डाउन करके यहाँ पे आया, तो ये इस केस में आपका गैप का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो ये पॉइंट होना चाहिए, ये बेसिकली वो एरिया बनेगा जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस की तरफ बिहेव करेगा। मगर इस केस में क्या होगा कि जैसे ही NCO हो गया यहाँ पर, आप इसको बिंदास शॉर्ट कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम तीसरे एग्जांपल की तरफ भी देखें हम, ये एक डोजी यहाँ पे आया था, ये वाला कैंडल डोजी थे, तो मैंने इसका मार्क किया था इसका हाई। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही NCO हुआ है यहाँ पे, अगर इस जगह पे अगर आप देखें तो जैसे ही NCO हुआ इस कैंडल में, आप यहाँ से ही शॉर्ट करके बैठिए विद द स्टॉप लॉस ऑन द टॉप ऑफ इट। अगर आप देखें तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया भी था जिसका उसने कंफर्म कर किया कि डोजी की यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो ऐसे करके अगर आप कॉम्बिनेशन में देखें MACD के साथ में, तो ये डोजी काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर आप ये भी देखें तो इसमें मूवमेंट्स आती हैं, ज़्यादातर टाइम पे आती हैं। मगर अगर अगर हम गलत हुए तो हम कब गलत होंगे, गलत हम तभी होंगे जब हमारा डोजी के हाई के ऊपर में एक प्राइस क्लोजर दे दे, तो हम वहाँ पे गलत हो जाएंगे और वहाँ पे हम अपने अगर शॉर्ट पोजीशंस को कवर अप कर देंगे। आप उसको ज़रूर कीजिएगा, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रहना बहुत ज़रूरी होता है ओवरऑल। तो आज के लिए इतना ही है डोजी के लिए। ये डोजी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, आपको ऐसी रिफाइंड एंट्री मिलेगी और इतनी रिफाइंड एग्जीक्यूशन होगी आपकी, और इसके स्टॉप लॉसेस इतने छोटे होंगे कि इंडिकेटर्स में दिखने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ गड़बड़ है मार्केट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में प्राइस अभी तक अप ट्रेंड में था, यहाँ से यहाँ तक प्राइस अप ट्रेंड में था, पर जैसे ही डोजी आया तो ये ज़रूर इशारा कर रहा है कि मार्केट के जो रुख है, जो हवा का दिशा है, वो कहीं ना कहीं बदलने के कगार पे है। तो आपको वहाँ पे सावधान होना है। अगर आपने लॉन्ग किया होता है पोजीशंस को, तो पोजीशंस को आप ज़रूर एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें या फिर अपने स्टॉप लॉसेस को टाइटन अप कर लें। टाइटन अप का मतलब क्या होता है, टाइटन अप का मतलब होता है कि जो हमारे प्रीवियस लोज हैं
उसके पास में आप प्राइस को रखें, आपको स्टॉप लॉसेस को रखिए। उसका लो जैसे ही जाता है तो आप वहाँ से पोजीशंस को बंद करने की कोशिश कीजिए। और एक चीज़ आप बोलना चाहूँगा, डोजी हर एक टाइम फ्रेम पे एक बराबर ही काम करते हैं, वो डेली हो या 1 घंटा हो या 15 मिनट हो या 5 मिनट हो, इसका इम्प्लीकेशन या फिर ट्रेडिंग जो तरीका है वो बदलने वाला नहीं है, वो वही रहने वाला है। मगर हाँ, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप डोजीज को देखेंगे उसकी रेलेवेंसी, उसके मतलब ड्यूरेशन ऑफ दी जो ट्रेड का जो ड्यूरेशन होगा आपको बढ़ा रहेगा, और आपके रिस्क रिवॉर्ड भी बड़े रहेंगे, आपका प्रॉफिट भी इसके अंदर बढ़ा रहेगा। तो मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि अगर आप डोजीज को देख रहे हैं तो आप 4 घंटे पे देखिए, 1 घंटे पे देखिए या डेली पे देखिए। उससे ये होगा कि आपको बड़ी ट्रेड्स मिलेंगी, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और आप ट्रेड्स को लंबे समय तक चला भी पाएंगे। तो इतना ही है। अगर आपको डोजी पे कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं इसको ज़रूर नेक्स्ट वाले सेशन में एड्रेस करूँगा। और ऐसे ही कैंडल्स के क्लैरिटी और कैंडल्स के बारे में डीपर इंसाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले शनिवार को। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड।